कथा व्यथा ही दूर नहीं करती है, कथा तो हमारे जीवन को धन्य कर देती है। ऐसी कथा के प्रति हम सबों को एक आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और ये सहज उपाय है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भव सागर चह पार जो पावा, 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 राम कथा तिन संग नावा, राम कथा तिन तो ये हमारे लिए अगर कथा का आश्रय हम ले लेते हैं तो वास्तव में कथा में रहना भी, सुनने के साथ रहना जीना सीख लेते हैं तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसी क्रम में आगे चर्चा आती है कि प्रियव्रत उत्तानपाद की, पहले उत्तानपाद की चर्चा आती है। उत्तानपाद जी के पास 2 पत्नियां थी। मैं केवल कथा के आशयों को ही कहूँगा जी, क्योंकि कथा बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ, और आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि बहुत समय वो दे सके। और दूसरी चीज है, कथा जान लेना महत्व, कथा से क्या लेना चाहिए मतलब उससे रखना चाहिए। प्रियव्रत जी महाराज के पास 2 पत्नियां हैं, एक जो है सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति कहीं न कहीं सुनीत की उपेक्षा हुई, सुरुचि को प्रधानता दिए महाराज, उसका परिणाम उन्हीं के लिए कष्टकर हुआ। सुनीत के यहाँ ध्रुव आए और सुरुचि के यहाँ उत्तम आए, लेकिन उत्तम मारे गए, उत्तम मारे गए। तो हम सबों को भी चाहिए कि हम सुनीति को प्रधानता दें। सुष्ठुर नीतिर जिससे जा सा सुनीति। तो वहां 2 पत्नियां थी, हमारे आपके पास भी 2 हैं, हमारे आपके पास भी 2 हैं। एक ने जो है हमको प्रेरित किया अंतर हृदय की प्रेरिका बनकर, तो एक ने हमको आपको विवश किया कि नहीं, चाहे जैसे जाना है, अयोध्या जाना है और इतने दिन से परंपरा चल रही है और जाने का संजोग भी लगता है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ जाएंगी, तो कोई बात नहीं, जाकर आनंद लेना है। तो जो सुनीति से प्रभावित हुए वो यहाँ आ गए, अथवा आप किसी भी अर्थ में लो, तो मैं तो व्यवहारिक बात में कह रहा हूं, वो आए, उनके अंदर भाव जगा। और जो सुरुचि से प्रभावित हुए, सुरुचि, उनको ये दिखा कि नहीं काम बहुत दे रहे हैं, इन सब कामों को भी तो करना है, कौन करेगा, वो वही रह गए। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि अच्छी चीजें हमारे आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन व्यवहारिक चीजें कुछ आकर हमको विवश कर देती हैं कि उन अच्छाइयों के प्रति उसकी उपेक्षा हम कर देते हैं, और जो पारलौकिक कृत्य हैं वहां से हम दूर होकर लौकिक में लग जाते हैं। समझ में बात आ रही है? अच्छा देवियों बताओ, आप लोगों के भी समझ में हमारी बात आती है ना? क्या मिश्राइन है कि शुक्लाइन? मिश्राइन है ना? हाँ, हम जो है कुछ तो जानते हैं, लेकिन यह है कि कभी कभी एकाएक पूरी बात नहीं आती है दिमाग में। कुछ परिचित लोग, अब जाति पाति ये तो जो है पड़ोसी हैं, लेकिन सबकी जाति पाति हमको यहाँ से पूछा जाए तो नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी एक दिन जा रहे थे, ये जो है जो बैठे हैं पांडे जी हैं, इनके जो है बेटे तो हम लोगों के लिए बच्चे के ही रूप में हैं, लेकिन बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, और ये स्वयं दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, बड़े अच्छे सुबुद्ध और अच्छे लेखक हैं। मैंने देखा है, घर भोज किया था तो बेटे ने इनके बुलाया था, मैं गया भी था। ये जा रहे थे तो इन्होंने जैसे नमस्कार किया तो मुझे तो लगा कि जो है कोई है, लेकिन हमने सोचा होगा कोई। तब इन्होंने कहा कि हम आप पहचान नहीं पाए, मैं धरणीधर के का जो है उनके मतलब वो हमारे बेटे हैं, उनका पिता हूँ। तब मुझे लगा अरे भाई साहब जो है, फिर तो होता क्या है कि एकाएक मस्तिष्क में चीज़ें नहीं आ पाती। और ये मैं समझता हूँ मेरा दोष भी होगा, ये कभी कभी मेरे मन में आता है
कि ये दोष भी है, लेकिन ये ऐसा इसलिए हो जाता है कि अधिक अगर जो है हम आप संपर्क में नहीं रहते हैं तो भी हो जाता है। तो नहीं जहाँ कुछ निरंतरता बनी रहती है, आवागमन बना रहता है, बैठना उठना बना रहता है, वहाँ तो बरकरार रहता है, और कभी कभी होता है तो हो जाता है। ऐसे हुआ होगा मिश्राइन, इसीलिए हमको बाद में आया कि जो है पहले कुछ और सोच रहा था, फिर आया दिमाग में। कभी कभी इन लोगों से इसलिए भी पूछ लेता हूँ कि मैं जो है कथा का जो क्रम है वो केवल शिक्षा परक में चर्चा करता हूँ। मेरा उद्देश्य जो है केवल शिक्षा परक चर्चा करने का। हम कथा से सीख क्या लें, हमको यहाँ से मिल क्या रहा है, अब इतनी की जरूरत है। बहुत उम्र बीत गई, 56-57 साल का हो जा रहा हूँ, बहुत कथा कह लिया है। अब जो है कथा में जीना है, ये मतलब है। गोविंद जय।